बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक जो कि कल से हमने स्टार्ट किया हुआ है, स्कोप ऑफ सोशल वर्क, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट, यानी उसका कुछ पोर्शन हमने कल देखा, आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें कल हमने देखा सोशल असिस्टेंस स्कोप में हमने सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस, ये दो स्कीम्स देखी हैं सोशल वेलफेयर मॉडल की। ठीक है, अब मैं ये बताती चलूँ कि हम जो मैं आपको फैसिलिटीज़ बताऊंगी या फील्ड्स वर्किंग एरियाज़ बताऊंगी सोशल वर्क के, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो हमारी सोशल वेलफेयर सेटिंग है उसमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं पाए जाते। अब फैमिली सर्विसेज हैं। अब फैमिली जो सर्विसेज हैं, इसमें फैमिली रेस्पोंडेंट्स बोथ एन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एन एसोसिएशन। अब इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, और एसोसिएशंस वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारे नहीं होते, लेकिन वो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं मुल्हिक ज़रूर होते हैं या उनका इल्हाक होता है गवर्नमेंट के साथ। यानी दोनों सतह पर फैमिली सर्विसेज दोनों सतह पर, यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों सतह पर इस वक्त दी जा रही हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एज वेल एज ड्यूरेबल अमंग ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब जो फैमिली सर्विसेज हैं, जिसमें बच्चा और बच्चे की माँ दोनों की सेहत के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में न्यूट्रिशनस जो कैटेगरी है या जो न्यूट्रिशनस जो वैल्यूज़ हैं, उस मद में जो ख़वातीन की केयर के लिए गवर्नमेंट की सतह पर जो मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स होते हैं, 17 स्केल के ऑफिसर्स होते हैं ये भी, और ये फैमिली सर्विसेज में पाए जाते हैं, इनकी जॉब्स होती है और इनका इल्हाक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में ये सीट्स होती हैं जो कि ये न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स जो हैं वो ये सोशल साइंसेस के भी लोग आ जाते हैं इनमें, लेकिन सोशल वर्क के और सोशियोलॉजी के लोग होते हैं ये ज़्यादा। यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब से भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो फैमिली सर्विसेज हैं। फैमिली सर्विसेज के एज सच अलग से इदारे तो मौजूद नहीं हैं, ये मुख्तलिफ दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ही जो अटैच्ड है, लेकिन ये एक ऐसी केयर है जिसके लिए अगर आप सेपरेटली इदारे ना भी बनाएं तो भी इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ सोशल इंश्योरेंस है, सोशल असिस्टेंस है, ये उन ममालिक में दी जाती हैं जो ममालिक अपने आप को वेलफेयर स्टेट क्लेम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अभी इसका हर ख़ास आम पर इतलाक़ नहीं है। ये सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस जो है ये अभी सिर्फ गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उन तक महदूद है। उनको किसी न किसी मद में ये दिए जाती हैं अमाउंट, और वो भी बहुत कम होती है, और वो भी उनकी सर्विसेज के जो रिटर्न में उनको दी जाती है। वो तो और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो कि मुलाजमीन को दिए जाते हैं। इसका ताल्लुक वेलफेयर स्टेट से नहीं है, इसका ताल्लुक वेलफेयर से नहीं है। Social work renders a great role in the sphere of family organization. It gives assistance and counseling towards family and individual relations, marriages, health, and economic problems. In this field, the social workers bears the responsibility of establishing a harmonious relationship between the individuals and the family. अब अगर हम देखें वो इदारे जिन इदारों में ख़वातीन आती हैं, सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दारुल फलाह है या दारुल अमान है, उसमें वो ख़वातीन आती हैं, वो भी फैमिली सर्विसेज ही उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कि उनकी फ़ैमिली को किसी न किसी तरह से, उस खातून की फ़ैमिली को किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, या उसको उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसे दारुल फलाह में जो ख़वातीन आती हैं, उन ख़वातीन को
वहाँ पे रहने की भी इजाज़त होती है और साथ साथ उनको स्किल्स जो हैं वो उनमें डेवलप की जाती हैं, जैसे स्टिचिंग हो गई, निटिंग हो गई और इस तरह की और भी हैं। तो फैमिली जो सर्विसेज हैं ये भी सोशल वेलफेयर की जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से टॉप प्रायोरिटी पे इसको एड्रेस किया जाता है। इसके बाद है चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। अब चाइल्ड वेलफेयर जो सर्विसेज हैं इसमें बच्चों के इदारे हैं, ठीक है। सोशल वर्कर्स जो हैं वो जॉब्स जिनकी ऐसे इदारे जिनमें छोटे बच्चे, जैसे मैंने आपको कल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि ऐसे बच्चे जो पुअर फैमिली से हैं वो भी दारुल फलाह में आ सकते हैं। ऑर्फन बच्चे हैं वो भी दारुल फलाह असल में अब ये नाम रखे गए हैं, बदले गए हैं। बेसिकली दारुल फलाह से मुराद ऑर्फनेज होम्स है। Social workers are provide many welfare services for children. These include residential institutions for the rare protection or education and rehabilitation of socially handicapped children, orphan destitutes. अब मैं आपको एक एक जो कैटेगरी है मैं बताती हूँ कि वो जिस इदारे में रहते हैं उनका नाम क्या है। केयर, प्रोटेक्शन और एजुकेशन, ये तो सारे इदारों में दी जाती है। जहाँ बच्चे रहते हैं बच्चों को रखा जाता है, उनकी केयर भी वहीं की जाती है, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, उनकी एजुकेशन भी उनको दी जाती है और इन केस अगर किसी किस्म की उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उनकी रिहेबिलिटेशन का भी बंदोबस्त किया जाता है। अच्छा, ऑर्फन्स जो हैं वे दारुल अतफाल में होते हैं और डेस्टिट्यूट्स और ये दोनों डेस्टिट्यूट्स और ऑर्फन्स दोनों उसी में। सोशल वर्क इज़ प्लेइंग अ ग्रेट टू डील विद सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। अच्छा, अब एक लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक इदारा है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसमें लेबर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आजकल जहाँ जहाँ चाइल्ड लेबर हो रही है तो उसके लिए वो चेक करते हैं, देखते हैं। और जैसे कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जो ब्रिक्स बनती हैं, ये भट्टे होते हैं, उन पे छोटी एज के बच्चों को काम करना जो है वो अलाउ नहीं था। तो फिर वो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत वो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए या उसको यकीनी बनाते हैं। We can see many examples of child welfare in private and public sector. अब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लॉस्ट, किडनैप्ड, रन अवे यानी घर से भागे हुए वाशुदा या लावारिस बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं, उनको चूँकि अलाउ नहीं है, बच्चा जो है वो स्टेट का बच्चा है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़िम्मेदारी है। अब उनको ये मंशूर दे दिया गया है कि वो इन बच्चों को अपने पास इदारों में ले जाएंगे। अब उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो सुबह निकलते हैं, उनकी गाड़ी और उस पर पूरी टीम निकलती है, निकल के जहाँ जहाँ उनको ऐसे बच्चे मिलते हैं उन बच्चों को वो गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और उन्हीं इदारों में उनको रखते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन हर चीज़ जो है वो उस इदारे में गवर्नमेंट की तरफ से होती है। स्कूल सोशल वर्क, अब चाइल्ड वेलफेयर जो है उसमें स्कूल सोशल वर्क भी शामिल है। नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन, अब स्कूल सोशल वर्क जो है एक मेजर फील्ड है जिसमें ऐसे स्कूलों में ऐसे बच्चे जिनको स्टडीज़ में concerned to the teacher, concerned with the family, concerned with the environment of the class or institution, किसी भी कंसर्न में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो स्कूल सोशल वर्कर को इन्फॉर्म करता है और वो सोशल वर्कर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं है, 30-40 मिनट की क्लास है, वो बच्चों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने बैठेगा तो वो पढ़ा नहीं सकेगा और टाइम गुजर जाएगा और एक बच्चा या दो बच्चों के लिए वो पूरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए स्कूल सोशल वर्कर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब तक पाकिस्तान में स्कूल सोशल वर्क सिंध में कहीं कहीं प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन पंजाब में और दूसरे सूबों में अभी तक ये नहीं है। और नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं
अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए जिनमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में, जहाँ पे वो लोग जो एक एज में आप मुख्तलिफ इदारों में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सके, उनको 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर का या 2 ईयर्स के लिए वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो उतने अरसे में उनको लिखना पढ़ना सिखाते हैं। वो भी जो है वो बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज में आता है। ये तो दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी होती हैं और अडल्ट्स के लिए भी होती है। तालीम बालिगा भी है और बच्चों की जो तालीम है उसको भी इनफॉर्मल अंदाज में दी जा रही है। ये सेंटर थोड़े कम होते हैं, इसलिए हमें आम नज़र नहीं आते कि हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा फाल नज़र आते हैं। ये बहुत कम होते हैं, लेकिन होते ही हैं, ये पूरे पाकिस्तान में होते हैं। ये थोड़े थोड़े भी होते हैं, इन पे भी बहुत करोड़ों अरबों का बजट जो है वो इसमें चाहिए होता है उसके लिए। इसके बाद है वेलफेयर फॉर विमेन, वेलफेयर सर्विसेज फॉर वेमेंस। अब वेलफेयर सर्विसेज फॉर वेमेंस में अंडर दीज सर्विसेज रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड reception centers are established for the care and protection, training and rehabilitation of destitute women and those in distress and rescued women। अच्छा, इसमें वो ख़वातीन हैं जिनको किसी भी उनकी फैमिली की तरफ से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैरिड भी हो सकती हैं, अनमैरिड भी हो सकती हैं, और जिनको किसी किस्म का उनकी जान को ख़तरा हो या उनको पनाह का इशू हो, तो उस सूरत में वो फिर दारुल अमान में पनाह ले लेती हैं, पनाह चली जाती हैं। और वहाँ पे उनको तब तक जब तक उनका डिस्प्यूट जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक उनको उसमें रखा जाता है। ये भी सोशल वेलफेयर के ही इदारे हैं। फर्दर वुमेन वेलफेयर सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड्स मैटरनिटी सेंटर्स। जच्चा बच्चा के भी सेंटर्स कायम हैं जो कि सोशल वेलफेयर के तहत चल रहे हैं। हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन्स, ऐसी ख़वातीन जो जॉब्स करती हैं और दूसरे शहरों में रहती हैं, उनको रेजिडेंस के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की सतह पर बहुत थोड़ा स्टाइपेंड लिया जाता है इसमें, लेकिन वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए हुए हैं। और उन हॉस्टल्स के साथ ही डे केयर सेंटर्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर ही चला रही है। फैमिली काउंसलिंग एजेंसीज, सोशल वेलफेयर प्रोफेशनल्स वर्क in different women welfare institutions by using their knowledge and skills। यूँ ख़वातीन के बहुत सारे इदारे हैं जो कि और भी जिनमें ख़वातीन को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की हैं, जैसे दारुल फलाह है तो उसमें ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ किसी किस्म की कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, लेकिन हस्बैंड की डेथ होने पर या डिवोर्स होने पर बच्चे औरत अकेली है तो उनको दारुल फलाह में रहने की इजाज़त है। ऐसी ख़वातीन जो कि जिनके कोई डिस्प्यूट्स हैं फैमिली के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, तो इस सूरत में वो कोई किसी कोर्ट से रुजू करती हैं तो उनको दारुल अमान भेजा जाता है। हाँ जी, तो क्लास ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल अभी इसके बहुत सारी फील्ड्स बाकी हैं, ये मैं बाकी आपको कल के लेक्चर में हम देखेंगे, और ये स्कोप है और इसको आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।